आज कबूतर बहुत खुश है। उसने आज नई नई कॉटन कैंडी की दुकान लगाई है। वह जंगल में अपनी कॉटन कैंडी की दुकान को ले जाकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है। आओ आओ कॉटन कैंडी ले लो, कॉटन कैंडी खाओ। ऐसी कॉटन कैंडी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आओ आओ कॉटन कैंडी खाओ। तभी पिंकी चिड़िया और उसके साथ में ही चुन्नू दोनों चले जाते हैं। पिंकी चिड़िया बोलती है, भैया आप मुझे कॉटन कैंडी दें, मैं देखूंगी आपकी कॉटन कैंडी कैसी है। अगर मुझे अच्छी लगी तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगी और वो आपसे ही रोज़ाना कॉटन कैंडी खाया करेंगी। चिड़िया कॉटन कैंडी खाती है और बोलती है, वाह भैया आपकी कॉटन कैंडी तो बड़ी ही अच्छी है, स्वादिष्ट है। मैं अभी से आपके पास ही कॉटन कैंडी खाया करूँगी। आप एक काम करना, 2 कॉटन कैंडी मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर देना। आपकी कॉटन कैंडी बड़ी ही अच्छी है। अंकल अंकल आप मुझे भी कॉटन कैंडी दे, मैंने सुना है आपकी कॉटन कैंडी बड़ी ही स्वादिष्ट है। लेकिन अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप प्लीज़ मुझे बिना पैसे कॉटन कैंडी दे। मैं कल अपनी मम्मा से पैसे लेकर आऊँगा और फिर आपको दे दूँगा। जग्गू जग्गू क्या कर रहे हो तुम? एक बार मेरी बात सुनो, एक बार आकर मेरी बात सुनो ना, तुम थोड़ा इधर आओ। अरे यार मैं आज खेलने के लिए नहीं जाऊँगा, आज मेरी तबीयत ख़राब है और तुम तो इतनी सुबह सुबह ही आ गए हो। इतनी सुबह मैं खेलने के लिए नहीं जाऊँगा, तुम जाओ, मैं तुमसे दोपहर में मिलता हूँ। हम लोग दोपहर में खेलेंगे। नहीं नहीं मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी मम्मा से मिलने के लिए आया हूँ। मुझे उनसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है। अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारी मम्मा से कुछ बात कर लूँ, फिर मैं चला जाऊँगा और हम लोग दोपहर के बाद ही खेलेंगे। आज तो खेलने में बड़ा ही मज़ा आएगा। आज मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है, हम लोग शाम को खेलेंगे। बोलो बेटा क्या बात है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तुम बहुत ज़्यादा परेशान से लग रहे हो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? और मुझसे बात करने के लिए तुम्हें जग्गू से पूछने की क्या ज़रूरत है? तुम सीधा भी तो मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी माँ जैसी ही तो हूँ। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और अपनी बात को बेझिझक मुझसे कह सकते हो। आंटी आंटी मैं क्या करूँ आंटी, मुझसे मेरी हिंदी की बुक खो गई है आंटी, और अब मेरी मम्मा मुझे बुक लाने के पैसे नहीं दे रही है आंटी। मुझे 2-3 दिन हो गए पैसे मांगते हुए, लेकिन वो मुझे पैसे नहीं दे रही हैं। अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने हिंदी की बुक दोबारा से नहीं ली तो मेरी मैडम मुझे बहुत ज़ोर से मारेगी और मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं पढ़ाई भी कैसे करूँगा आंटी? आप मुझे पैसे दे दें। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, आप मुझसे पैसे ले जाना और अपनी नई हिंदी की किताब ले लेना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और हाँ तुम्हारी मम्मी से मैं खुद बात कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। अपनी नई बुक लेना और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे एग्ज़ाम भी तो आने वाले हैं ना जल्दी। जग्गू तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, तुम भी अपनी बुक लेने के बाद अच्छे से पढ़ाई करना। अंकल मैंने आपको पैसे दे दिए हैं और आपकी तो कॉटन कैंडी सच में बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट और मज़ेदार है। अंकल आज मैंने कॉटन कैंडी ले ली है और बचे हुए पैसे आप जमा कर लें। मुझे जब भी कॉटन कैंडी खाने का मन होगा तब मैं आपके पास आकर कॉटन कैंडी खा लूँगा। लेकिन आप ये बात किसी को भी बताना मत कि मैंने आपसे कॉटन कैंडी ली है। आज तो मज़ा आ जाएगा, आज तो
कॉटन कैंडी भी मिल गई और किसी को पता भी नहीं चला। अब से मैं रोज़ाना कॉटन कैंडी खाया करूँगा। मैंने कबूतर अंकल को बहुत सारे पैसे दिए हैं, उनमें तो बहुत सारी कॉटन कैंडी आ जाएगी। अब मैं जग्गू को चिढ़ा चिढ़ा कर रोज़ाना कॉटन कैंडी खाया करूँगा। वाह, बड़ी ही अच्छी कॉटन कैंडी है। मैंने कल भी कॉटन कैंडी खाई और आज भी कॉटन कैंडी खाई। ये कॉटन कैंडी तो सच में ही रंग बिरंगी और मज़ेदार है। जग्गू को तो पता भी नहीं होगा कि मैं उन्हीं के पैसों से रोज़ाना कॉटन कैंडी खा रहा हूँ। अब तो मज़ा आ गया, ना मम्मा को पता ना जग्गू की मम्मी को पता। वाह वाह चुन्नू, तुम तो कॉटन कैंडी खा रहे हो। वैसे तो तुम्हारे पास हिंदी की किताब लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं और अब कॉटन कैंडी खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए हैं, बताओ मुझे। या फिर तुमने कोई चोरी की है। मैं अपनी मम्मा को जाकर बताऊंगा कि तुम रोज़ाना कबूतर अंकल से कॉटन कैंडी लेकर कॉटन कैंडी खाते हो। नहीं नहीं दोस्त, मुझसे गलती हो गई, तुम ऐसा मत करना। आंटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। दरअसल सही बात तो ये है कि मेरी कोई किताब नहीं खोई थी। मेरे पास कॉटन कैंडी खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और तुम्हारी मम्मा से झूठ बोलकर पैसे लिए कि मेरे पास हिंदी की बुक नहीं है। अगर मेरी मम्मा और तुम्हारी मम्मी को पता लगेगा तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। प्लीज़ दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हाँ दोस्तों, आप भी ध्यान से सुनो, आपको भी कभी भी किसी से भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो काव्या टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।